Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover section 194A जो हमें बताएगा TDS on interest other than interest on securities. ओके सो सबसे पहले देख लेते हैं कंटेंट्स ऑफ वीडियो. इस वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे. सबसे पहले सेक्शन 194A का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, देन इसकी एप्लीकेबिलिटी यानी ये किस किस पे एप्लीकेबल होगा, किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, हमें कब TDS डिडक्ट करना है, कब हमें नील रेट या फिर लोअर रेट पे TDS डिडक्ट करना है और TDS डिडक्ट करने की रेट क्या है, एंड टाइम लिमिट ऑफ फॉर डिपॉजिटिंग TDS यानी TDS डिपॉजिट करने की क्या टाइम लिमिट है. ओके सो सबसे पहले देख लेते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन 194A का. 194A हमें बताता है TDS ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, यानी जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ होता है लाइक डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और भी कई सारे होते हैं सिक्योरिटीज़, उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो इस सेक्शन में कवर नहीं होगा. इसके लिए अलग सेक्शन TDS का है. ओके सो डेट्स वाई इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के अलावा जो भी इंटरेस्ट है वो 194A में कवर होगा, लाइक इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, ये सारे इंटरेस्ट 194A में कवर होंगे. इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ये तो एग्जाम्पल है दो. ओके सो नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी, यानी कब कब 194A एप्लीकेबल होगा. So this section applies only to interest other than interest on securities credited or paid by SSE, यानी SSE के द्वारा जब ये पे किया जाता है, बट अदर देन इंडिविजुअल्स या HUF. ओके यानी इंडिविजुअल्स और HUF को छोड़ के बाकी सब पे, सारे SSEs पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा. ओके लाइक फर्म, कंपनीज, ट्रस्ट और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सब पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा अदर देन इंडिविजुअल्स और HUF. अब इंडिविजुअल और HUF पे कब एप्लीकेबल होगा, जब इंडिविजुअल या HUF की सेल या ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम, या तो बिजनेस करेगा इंडिविजुअल या तो प्रोफेशन में होगा किसी. अगर वो बिजनेस में है देन उसकी टर्नओवर अगर एक्सीड कर जाए 1 करोड़ से इन केस ऑफ बिजनेस, देन उसको भी TDS डिडक्ट करके पेमेंट करनी है किसी भी तरह के इंटरेस्ट की, लाइक इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स की अगर वो पेमेंट कर रहा है तो उसको TDS डिडक्ट करना है. ओके अगर उसका टर्नओवर एक्सीड हो रहा है 1 करोड़ से. ओके और अगर वो इंडिविजुअल या HUF किसी प्रोफेशन में, देन अगर उसकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से एक्सीड कर रही है इन केस ऑफ प्रोफेशन, देन दे ऑल्सो लायबल ओके टू डिडक्ट TDS ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 194A. ओके ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी जो 1 करोड़ और 50 लाख की जो लिमिट है ये हमें कब चेक करनी है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. ओके इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर this section. Okay this provision apply only to interest paid or credited to residents, यानी अगर हम किसी नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं देन ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम जब किसी नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे और हमने उसका टैक्स डिडक्ट कर दिया यानी TDS काट दिया, तब उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज वो थोड़ी इनकम टैक्स समझेगा, बिकॉज इनकम टैक्स इंडिया वाला है ये, उसके अकॉर्डिंग हम TDS डिडक्ट करेंगे. अब वो कोई रजिस्टर्ड इंडिविजुअल तो होगा नहीं हमारे इनकम टैक्स एक्ट में. ओके उसके कंट्री का कोई अलग लॉस चलता होगा इनकम टैक्स का. सो इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए ये सेक्शन सिर्फ रेसिडेंट्स को ही एप्लीकेबल है. अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं किसी रेसिडेंट को, तभी हम पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा. अगर किसी नॉन रेसिडेंट को कर रहे हैं तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. ओके नाउ नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194A. कब कब ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा इंटरेस्ट पे. ओके नो डिडक्शन ऑफ टैक्स शैल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस, यानी ये कुछ केसेस है, इसमें अगर हमने TDS नहीं भी काटा तो चलेगा. ओके वाई? फर्स्ट पॉइंट, if the aggregate amount of interest paid or credited during the financial year does not exceed 5,000, यानी हम जितना भी एक इंडिविजुअल को, ओके ये पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पे ये लिमिट है. ओके तो किसी भी एक इंडिविजुअल को या
हम पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट की, या उसके अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, लाइक इनकम क्रेडिट करते हैं ना उसके अकाउंट में, या तो हम कैश में पेमेंट करेंगे या तो उसको पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो वो जो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एक्सीड नहीं हो रहा है 5000 से, यानी 5000 है या उससे कम है। ओके, तो अगर वो 5000 या उससे कम है देन हमें TDS डिडक्ट नहीं करना है, बिकॉज दिस सेक्शन इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली व्हेन द लिमिट इज़ क्रॉस्ड, यानी 5000 से एक्सीड कर जाए जब, देन हमें TDS डिडक्ट करना है। अगर वो 5000 या 5000 से कम है देन हमें TDS डिडक्ट नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट, दिस लिमिट इज़ 40,000 वेयर द पेयर इज़ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, engaged in banking business, post office, and interest is credited or paid in respect of any deposit under notified schemes. Okay, अब इसका क्या मतलब हुआ, ये जो ऊपर वाली 5000 की लिमिट थी ना वो तो है ही, ओके, बट अगर जो पेयर है यानी जो पेमेंट कर रहा है, अगर वो बैंकिंग कंपनी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस, या पोस्ट ऑफिस है, या किसी अदर नोटिफाइड स्कीम्स के लिए कोई इंटरेस्ट पे कर रही है एंटिटी, देन उस केस में लिमिट कितनी हो जाएगी 40,000। ओके, तो अगर 40,000 या 40,000 से कम की पेमेंट कर रही है बैंक किसी इंडिविजुअल को, तो बैंक TDS डिडक्ट नहीं करेगी। ओके, कब डिडक्ट करेगी, जब 40,000 से एक्सीड हो जाए अमाउंट। ओके, सेम केस इज अप्लाइड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड पोस्ट ऑफिस। ओके, इनके जब भी ये किसी भी इंडिविजुअल को या किसी को भी ये पेमेंट करती है ये एंटिटीज़, देन ये जो लिमिट है वो 40,000 हो जाएगी। ओके, अगर 40,000 से ज़्यादा पेमेंट कर रही है देन बैंक के ऊपर ये लाइबिलिटी है कि वो TDS डिडक्ट करके पेमेंट करेगी। ओके, नाउ इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, यानी ये जो 3 पॉइंट्स थे, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस, इसके लिए लिमिट 50,000 हो जाएगी इन केस पेई जिसको बैंक पेमेंट कर रही है या कोऑपरेटिव सोसाइटी पेमेंट कर रही है या पोस्ट ऑफिस पेमेंट कर रही है सीनियर सिटीजन है। ओके, अगर वो सीनियर सिटीजन है देन ये लिमिट 50,000 हो जाएगी। अगर बैंक किसी सीनियर सिटीजन को 50,000 से कम या 50,000 का इंटरेस्ट पे कर रही है देन TDS नहीं काटना है बैंक को। ओके, बट अगर 50,000 से एक्सीड हो रहा है इंटरेस्ट का अमाउंट और वो पेमेंट कर रही है सीनियर सिटीजन को, देन हमें TDS डिडक्ट करना है। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 लिमिट्स थी, 5,000 इज़ द जनरल लिमिट, 40,000 इफ़ पेयर इज़, यानी जो पेमेंट करेगा वो बैंक है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है या पोस्ट ऑफिस है, एंड नेक्स्ट लास्ट लिमिट इज़ 50,000 अगर पेयर जो है वो बैंकिंग कंपनी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है या पोस्ट ऑफिस है, और पेई जो है यानी जिसको पेमेंट मिलेगा वो सीनियर सिटीजन है। ओके, 3 लिमिट्स है, 50,000, 40,000, 5,000। नेक्स्ट, व्हेन डज TDS अंडर सेक्शन 194A नीड टू बी डिडक्टेड, यानी 194A में हमें TDS कब डिडक्ट करना है। सो द डिडक्शन ऑफ टैक्स मस्ट बी मेड एट टाइम ऑफ क्रेडिटिंग सच इंटरेस्ट टू द पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट इन कैश, इन अदर मोड, विच एवर इज अर्लियर। ओके, या तो हम क्रेडिट करेंगे उसके अकाउंट को अगर हमने पेमेंट नहीं की है, पेमेंट करना बाकी है तब, या फिर हमने उसको पेमेंट कर दिया कैश में या एनी अदर मोड में, तो विच एवर इज़ अर्लियर। यानी टेक्निकली देखा जाए तो हमें एक्रूअल बेसिस फॉलो करना है, यानी जैसे ही हमने लायबल हो गए इंटरेस्ट पे करने के लिए तभी हमें TDS डिडक्ट कर लेना है, पेमेंट का इंतजार नहीं करना है। ओके, बिकॉज इट इज़ रिटन विच एवर इज़ अर्लियर। नेक्स्ट, व्हेन इज़ टैक्स डिडक्टेड एट नील रेट और लोअर रेट, यानी कब हमें TDS नहीं डिडक्ट करना है या कम रेट से डिडक्ट करना है। तो पहला पॉइंट है इसमें, अगर हमने पेयर को जो हमें इंटरेस्ट पे करेगा, या फिर अगर हम ही पेयर हैं तो हमें क्या लेना है, पेई से 15G या 15H। 15H is for senior citizens and 15 if a declaration submitted under section 197A by the recipient to the payer, यानी recipient यानी जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं और payer यानी जो पेमेंट कर रहा है, along with
his her PAN, then no tax is deductible. ओके, अगर हमने 15G पेयर को दे दिया देन हमारा TDS डिडक्ट नहीं होगा. ओके, बट इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. अब कुछ कंडीशंस है इस 15G 15H के लिए. वो क्या है? रेसिपिएंट इज़ अ पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म. इफ़ कंपनी और फर्म पे ये डिक्लेरेशन फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा. ओके, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स वगैरह पे होगा. यानी अदर देन कंपनी या फर्म अगर रेसिपिएंट है देन हम 15G या 15H एक्सेप्ट करके उसका TDS नील रेट से डिडक्ट कर सकते हैं. ओके, सेकंड, टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज़ नील. यानी प्रीवियस ईयर में टैक्स जो है वो उसका नील होना चाहिए. टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड द एग्जेम्पशन लिमिट. एग्जेम्पशन लिमिट असेसमेंट ईयर 2021 के अकॉर्डिंग आपको पता होगा, जो भी आपके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल हो रही है आप पे 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो ये एग्जेम्पशन लिमिट के से एक्सीड नहीं होनी चाहिए उसकी टोटल इनकम. दिस कंडीशन इज़ नॉट एप्लीकेबल इफ़ द रेसिपिएंट इज़ अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन. अगर वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है देन दिस कंडीशन इज़ नॉट एप्लीकेबल. ये जो एग्जेम्पशन लिमिट वाली चीज़ है ये उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी. किस पे? रेसिडेंट सीनियर सिटीजन पे. एंड सच अ डिक्लेरेशन शैल बी गिवन इन डुप्लीकेट फॉर्म 15G एंड 15H फॉर सीनियर सिटीजन. ये मैंने बता दिया आपको. ओके, तो क्या क्या कंडीशन है? पहला, जो रेसिपिएंट है यानी जिसको इंटरेस्ट रिसीव होगा वो कंपनी या फर्म नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी एसएससी हो. सेकंड, टैक्स जो है उसका प्रीवियस ईयर में नील होना चाहिए. उसकी टोटल इनकम एक्सीड नहीं होनी चाहिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, जो भी उस पर एप्लीकेबल हो रही है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख. ओके, एंड ये जो सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, उस पर ये लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं होगी. ओके, सच डिक्लेरेशन जो गिवन होगा वो 15G में होगा एंड 15H फॉर सीनियर सिटीजन. ओके, अब ये तो था पहला कि हमें नील रेट पे कब डिडक्ट करना है, जब हमें डिक्लेरेशन मिल जाए. ओके, डिक्लेरेशन अगर मिल गया विद पैन एंड ऑल तब हमें TDS डिडक्ट नहीं करना. व्हेन एन एप्लीकेशन इज सबमिटेड इन फॉर्म 13 अंडर सेक्शन 197. अब एक और चीज़ से हम TDS डिडक्ट नहीं करेंगे. कब? जब जो पेई है हमारा, जिसको हम पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का, उसने सेक्शन 197 में अप्लाई कर रखा है फॉर्म नंबर 13 में टू AO यानी असेसिंग ऑफिसर को उसने अप्लाई कर रखा है और उसने सर्टिफिकेट भी है उसके पास फॉर लोअर डिडक्शन. मतलब असेसिंग ऑफिसर ने उसको सर्टिफिकेट इशू कर रखा है फॉर लोअर डिडक्शन. ओके, आफ्टर सर्टेन कंडीशंस AO सर्टिफिकेट इशू करते हैं असेसी को फॉर लोअर डिडक्शन. ओके, और वो फॉर्म 13 में अप्लाई करते हैं रेसिपिएंट लोअर डिडक्शन के लिए. सो दिस इज़, तो दो केस हो गए. पहला 15G 15H का डिक्लेरेशन हमें मिला है. सेकंड, फॉर्म 13 में एप्लीकेशन भेजी है रेसिपिएंट ने. ओके, टू AO टू गेट द सर्टिफिकेट, और उसको सर्टिफिकेट मिल चुका है. उसका सर्टिफिकेट नंबर है हमारे पास, और अगर सर्टिफिकेट नंबर है सेक्शन 197 का देन हमें TDS डिडक्ट नहीं करना. ओके, नील रेट पे करना. एंड व्हाट इज़ द रेट ऑफ TDS? Following are the applicable rates of taxes. Okay, so 10% when the PAN is furnished, but the rate is 7.5 for interest credited from 14th May to 2020 to 31st March 2021. यानी कोविड के कारण जो 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक एज ए रिलीफ मेजर दिया है गवर्नमेंट ने, तब तक के लिए 7.5 रेट है, बट जनरली 10% है. ओके, but if PAN is not provided by the recipient then the TDS rate is 20%. No surcharge, educational cess, secondary higher educational cess shall be added to above rates. यानी ये जो रेट है यही बेसिक रेट है. ओके, hence tax will be deducted at basic rate. ओके, तो 3 रेट्स हो गई. 10% is the general rate and 7.5% is the particular time period like COVID measures के लिए relief measures 14th May to 31st March. Okay, other than that TDS rate is 10%.
and 20% if PAN is not provided. Okay, next, what is the time limit for depositing TDS? TDS जो हमने डिडक्ट किया है उसको डिपॉजिट करने की क्या टाइम लिमिट है? TDS ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल टू फरवरी, यानी अप्रैल मई जून जुलाई टू फरवरी तक अगर हमने डिडक्ट किया है, देन जैसे ही हमने अप्रैल में डिडक्ट किया, देन हमें कब तक डिपॉजिट करना है? ऑन और बिफोर 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, लाइक 7th मई या उससे पहले. ओके, बट इफ़ द टैक्स डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च, अगर मार्च में हमने डिडक्ट किया है, देन डिपॉजिट करेंगे हम उसको कब? 30 अप्रैल से पहले या फिर 30 अप्रैल को. ओके, तो इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं. टैक्स डिडक्टेड ऑन 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को टैक्स डिडक्ट किया है, तो हमें डिपॉजिट कब तक करना है? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ और बिफोर डैट. ओके, एंड TDS डिडक्टेड ऑन 15 मार्च, अगर 15 मार्च को TDS डिडक्ट किया है, देन हमें कब डिपॉजिट करना है? 30 अप्रैल को या उससे पहले. ओके, सिंपल. सो दिस इज सेक्शन 194A. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.